जयंत चौधरी के मिल जाने से भाजपा के साथ में इतनी भारी तादाद में पूरे प्रदेश में उसका रिजल्ट जाएगा, जहाँ जहाँ भी जाट है, कि वो पूरी तादाद में 100 के 100 नहीं बल्कि 105% भाजपा को वोट करेगा। देखिए आज भारत रत्न दिया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, और अगर जाटों को केंद्र में आरक्षण देगी तो नरेंद्र मोदी सरकार देगी। हमेशा ये कहते रहे सदियों से कि चौधरी चरण सिंह भारत रत्न के हकदार हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो उदासीनता का परिचय दिया गया, हम उससे बड़े कुंठित थे। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा, राजस्थान, जहाँ भी जाट जाति रहती है, वो भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का काम करेगा। देखिए इस गठबंधन से कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। ये लोकसभा में इससे फायदे मिलेंगे और नुकसान भी, और जहाँ नेता वहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी गई है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को अब भारत रत्न मिलना तय हो गया है, जिसको लेकर के उसका रीट्वीट भी जयंत चौधरी ने किया है। इसी के बारे में आज हम बात करने के लिए जाट समाज के कुछ लोगों के साथ यहाँ मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि आखिरकार चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न मिलने वाला है उसके बारे में ये लोग क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? ओमकार अहलावत। अहलावत जी, आप जाट महासभा से भी हैं, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है उसे लेकर के भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मिलने वाला है? आज जो भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस घोषणा से जाट बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है और खुशी के हमारे लड्डू और जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जाट जो है एहसान मानता है, तो एहसान फरामोश नहीं है। और इस बार का जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, जाट इस एहसान के बदले वोट दे करके पूरी 60% वोट दे करके इस सरकार को दोबारा से लाएगा और 400 से 450 तक की तादाद में MP बन के आएंगे और बहुमत के साथ में, भारी बहुमत के साथ में मोदी सरकार पुनः बनेगी। जयंत चौधरी का भी लगभग तय हो चुका है बीजेपी की तरफ जाने के लिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे कि चुनाव पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, जिस तरीके से सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन छिन-भिन हुआ है? मैं माननीय जयंत चौधरी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और मैं उनकी ये सद्बुद्धि का परिचय मानता हूँ कि ये उनका बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। जब भी NDA के साथ में, चाहे इनके पिताजी माननीय अजीत सिंह स्वर्गीय का टाइम रहा हो, जब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और NDA से हाथ मिलाया है, निश्चित तौर पे लोकदल फायदे में रहा है। क्योंकि जो ये ठगबंधन के साथ ये लगे थे, इसमें ठगबंधन को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन लोकदल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि लोकदल की पॉलिसी जो है, इस लोकदल को, इनकी सपा की जो पॉलिसी रही है, लोकदल को वीरान करने की रही है। और मैं मानता हूँ कि जयंत चौधरी के मिल जाने से भाजपा के साथ में इतनी भारी तादाद में पूरे प्रदेश में उसका रिजल्ट जाएगा, जहाँ जहाँ भी जाट है, कि वो पूरी तादाद में 100 के 100 नहीं बल्कि 105% भाजपा को वोट करेगा। यादव परिवार अभी भी कयास लगाए हुए हैं और बार बार बयान ये भी आ रहे हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी यादव परिवार से हो, कह रहे हैं कि किसानों को जैन जो है धोखा नहीं देंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा जैन का सद्बुद्धि का परिचय है। जैन ने उन्हें धोखा दिया ही नहीं कभी। जैन ने तो गलत रास्ता पकड़ लिया था, रास्ता भटक गए थे, अब वे सही रास्ते पर जा रहे हैं। रही बात अब तक जब गठबंधन जिससे किया है, अजीत सिंह ने या जयंत ने किया, कई लोग पूरा नहीं फाड़ पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जहाँ है वहाँ मुमकिन है। और जो वायदे नरेंद्र मोदी ने किए हैं या करेगा जयंत चौधरी से, निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा पूरे जाट समाज को होगा। और मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, देखिए आज भारत रत्न दिया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, और अगर जाटों को केंद्र में आरक्षण देगी तो नरेंद्र मोदी सरकार देगी, लेकिन तब देगी आज जाट पर मार्का लगा हुआ है कि ये सरकार के अपोज में काम करता है। लेकिन जयंत चौधरी के मिल जाने से निश्चित तौर पर जाट पर कोई मार्का सारा हट जाएगा और जाट 100 का 100% इकलब्बा भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को वोट करेगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयवीर सिंह। जयवीर जी, आप क्या कहेंगे जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को जो मिलने वाला है, घोषणा भी प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई है, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से बधाई देता हूं अपने पूरे समाज की ओर से। और जो इन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया, चौधरी चरण सिंह एक राष्ट्र के गौरव थे, सभी किसान जातियों के नेता थे। आज उन्होंने भारत रत्न दे करके हमें बहुत ही गदगद कर दिया। और हम हमेशा ये कहते रहे सदियों से
कि चौधरी चरण सिंह भारत रत्न के हकदार हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो उदासीनता का परिचय दिया गया, हम उससे बड़े कुंठित थे। लेकिन ये बहुत सराहनीय कार्य रहा और इसका असर आने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा, राजस्थान, जहाँ भी जाट जाति रहती है, वो भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का काम करेगा। और जो अखिलेश यादव जी के साथ वो गठबंधन किए हुए थे, वो कहीं ना कहीं चौधरी जयंत सिंह को एक परेशान करने वाली बात, एक कमज़ोर करने वाली बात हो रही थी। एक जयंत चौधरी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने आज सही समय पर सही निर्णय लेकर के इस निर्णय को ऐसा साबित कर दिया कि जो चौधरी अजीत सिंह एनडीए के साथ रहे, उनकी 6 में से 5 सीटें वे जीत करके आए थे। आज जितनी भी सीटें इनको मिलेंगी गठबंधन के साथ, ये सभी सीटें जीत करके गठबंधन के साथ आएंगे। और जो नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र निर्माण का 2047 का सपना है कि इसे विकसित भारत बनाना है, उसमें जयंत चौधरी अपना पूरा योगदान करेंगे। जी, युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल चौधरी, गांव सैदपुर। जो घोषणा हुई है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आज हमारे किसान मसीहा और गरीबों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ और सभी किसान भाई, मजदूरों, गरीबों को सबको बधाई देता हूँ। चुनाव पर क्या लग रहा है, किस तरीके का असर पड़ने वाला है? जिस तरीके सपा गठबंधन से जयंत चौधरी अब अलग होते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी की तरफ उनका रुझान हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, इस गठबंधन से कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। ये लोकसभा में इससे फ़ायदे मिलेंगे और नुकसान भी। और जहाँ नेता वहाँ हम। जहाँ नेता वहाँ हम। लेकिन जो यादव परिवार है वो लगातार कह रहा है कि जयंत चौधरी किसानों को धोखा नहीं देंगे, यानी कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, देखो, ये बात चल रही है कि अभी स्पष्ट तो अभी हुआ नहीं, क्योंकि चौधरी साहब ने भी इस पर स्पष्ट नहीं किया। 48 घंटे के लिए उन्होंने इस पर बैन भी लगाया कि कोई भी वक्ता भी इस पर कोई वो नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जो भी होगा, जैसे निर्णय चौधरी साहब का होगा, वो मान्य होगा। चौधरी साहब बीजेपी में जाते हैं तो युवा क्या बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? नहीं, बीजेपी के लिए युवा रुक नहीं करेंगे। तो फिर चौधरी साहब की बात युवा नहीं मानेंगे? नहीं, बात मानने के, लेकिन वो अगर युवाओं के लिए कुछ करेंगे, भाई सबसे बड़ा मेन मुद्दा है युवाओं का अग्निवीर। अग्निवीर को हटवाओ, युवा उनके साथ है, तलबल के साथ रहेगा चुनाव में, लोकसभा में। लेकिन अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? हरवीर सिंह। क्या कहेंगे आप भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को देने वाले बात? भाई, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया इस सरकार ने, और जयंत चौधरी ने ये निर्णय लेकर अपना विपक्ष को तो ख़त्म ही कर दिया यहाँ से। तो इससे बीजेपी सरकार को फ़ायदा ही फ़ायदा है। आगे तो एक सोपड़ा ही साफ हो जाएगा विपक्ष का। जाट समुदाय में किस तरीके का जश्न का माहौल है? काफ़ी जश्न ही जश्न है, चारों तरफ मिठाई बट रही है, सब खुश हो रहे हैं। अपना नेता ने सही निर्णय लिया है। कितना पुराना सपना था जाट समाज का ये? क्या चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले, कितना पुराना सपना? पुरानी डिमांड चली आ रही थी, किसी सरकार ने पूरा नहीं किया, तो इस सरकार ने पूरा किया है। तो हम उनके जो है आभारी हैं इस सरकार के, और उनके साथ जमकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी का सम्मान है, उन्होंने इस कदम के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। जी, तो सुना आपने, भारत रत्न की घोषणा के बाद जाट समुदाय में जश्न का माहौल है। और जिस जश्न के माहौल में ये लोग अब बीजेपी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्वर्गीय चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की ये लोग मांग कर रहे थे। अब इसका असर सीधे सीधे लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा और ये स्थिति स्पष्ट साफ हो जाएगी कि चौधरी चरण सिंह चौधरी अजीत सिंह जब बीजेपी में चले जाएंगे तो लगता है कि जाट एक तरफा बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।